नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 275। ये भाग्य की 99 बेड़ियों को तोड़कर बेड़ियों के दायरे में पदोन्नत होने का संकेत है। अर्जुन यादव ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी नम आंखें बहुत उत्सुक लग रही थीं और उन्होंने उन्हें छूने के लिए अपनी उंगलियां आगे बढ़ाईं। स्पर्श बहुत असहज लगा और जलन होने लगी। अर्जुन यादव ने तुरंत अपनी उंगलियां वापस खींच लीं। चलो, हम अपनी गतिविधियां पूरी कर लें और इसे जल्दी से समाप्त कर दें। शरीर में निहित ऊर्जा केवल बंधनों को तोड़ने जितना सरल नहीं है। ये सोचकर अर्जुन यादव ने एक लंबी सांस ली। अराजक शरीर में निहित ऊर्जा, अराजकता स्वर्गीय सम्राट कला और उसके शरीर में परी हड्डियां बहुत मजबूत थीं। बेड़ियों को तोड़ने के लिए जो प्रयास करना पड़ता है, उसका 1 या 2/10वां हिस्सा भी नहीं। भाग्य की बेड़ियों को तोड़ने के बाद वह अपनी साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए त्यानलोंग पैगोडा के बाद दूसरे और तीसरे चेक पॉइंट को चुनौती देना जारी रखेगा। परिवार के सदस्यों को प्रतिदिन अभ्यास करने और अपनी साधना को तोड़ने के लिए प्रेरित करने से रोकने के लिए इस दायरे से बाहर निकलना खाने पीने जितना ही सरल और आसान है। अर्जुन यादव ही एकमात्र व्यक्ति होगा जो ऐसा बोल सकता है। दूसरे लोग इतने निश्चिंत कैसे हो सकते हैं? तभी अर्जुन यादव ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। भाग्य की कितनी बेड़ियां तोड़नी हैं, ये स्वयं के विवेक पर नहीं है, न ही साधना का अंतिम निर्णय आधार शक्ति पर है। जब बंधनों के दायरे को तोड़ा जाता है तो व्यक्ति की अपनी क्षमता उत्तेजित हो जाती है और प्रतिभा क्षमता की ताकत के अनुसार बंधनों को तोड़ा जा सकता है। बाहर खड़े सभी लोग ध्यान से देख रहे थे, किसी भी तरह से विचलित होने की हिम्मत नहीं कर रहे थे तथा युवा मास्टर के प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। विशेषकर प्रकाश यादव, उन्होंने अतीत में शपथ ली थी और युवा स्वामी के अनुयायी बन गए थे और उनके 10 अनुक्रम शिष्यों ने भी 80 से अधिक को तोड़ दिया और की दहलीज को नहीं छुआ। बूम! पहली आवाज के साथ ही अर्जुन यादव के शरीर के बाहर की जंजीर टूट गई और फिर बिखर गई, मानो वह पहले कभी आई ही न हो। ऐसा लगता है कि पहली बेड़ियों के टूटने से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया शुरू हो गई। एक और आवाज आई, लेकिन पहले से अलग। इस बार 20 बेड़ियां एक साथ टूट गईं और फिर बिखर गईं। बाहर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने क्या देखा? 20 जंजीरें एक साथ टूट गईं। ये स्वर्ग विरोधी है। ये निश्चित रूप से कोई चमत्कार नहीं है। यह अब ऐसा कुछ नहीं है जो तियानजियो के नाम पर किया जा सके। युगों युगों से ऐसा कार्य कभी नहीं हुआ। प्राचीन इतिहास के अभिलेखों के अनुसार जंजीरें एक एक करके ही तोड़ी जा सकती हैं। आज 20 जंजीरें एक साथ टूट गईं। उन्होंने एक चमत्कार देखा है। एक समय था जब कुछ लोग सामान्य बुद्धि को तोड़ते थे। ये व्यक्ति विक्रम यादव है, जो दुनिया का देव सम्राट है, वर्तमान में एकमात्र मिथक है। जब उसने बेड़ियों को तोड़ा तो उसने लगातार 10 बेड़ियां तोड़ दी और उन्हें एक के बाद एक तोड़ दिया। अप्रत्याशित रूप से उसका बेटा उससे भी अधिक क्रूर था और उसने सीधे 20 रास्ते तोड़ डाले। अपने चमत्कार को पार करते हुए उसने फिर से एक चमत्कार किया, इतिहास में दर्ज। हालांकि ये तो एक छोटा सा परीक्षण है। जब अर्जुन यादव मुस्कुराते थे तो जीवन और मृत्यु अप्रत्याशित हो जाते थे। उसके होठों के कोने थोड़े मुड़े हुए थे, मानो कोई बड़ा कदम उठाने वाला हो। हर कोई और भी अधिक एकाग्र है। इस छोटे पूर्वज ने पहले ही एक चमत्कार बना दिया है। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। क्या ये लगातार 20 बेड़ियां तोड़ सकता है? हालांकि कुछ अप्रत्याशित हुआ। मैंने अर्जुन यादव को आभासी अंतरिक्ष में पालथी मारकर बैठे देखा, जो अराजक दिव्य प्रकाश से घिरा हुआ था। स्वर्ग और पृथ्वी की अकल्पनीय शक्ति बिखेर रहा था, मानो वह दाव का पुत्र हो जिसे दाव प्यार करता हो। शरीर के बाहर भाग्य की बेड़ियां अन्य 20 लोगों द्वारा तोड़ दी गईं। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि लगातार 41 लाइनें तोड़ी गई हैं, इसलिए गिनती करें तो लाइनें तोड़ी गई हैं। और यह सब कुछ पल भर में ही घटित हो गया।
दरअसल उस समय से जब अर्जुन यादव 20 बेड़ियां तोड़ने में सक्षम हुआ था, उन्होंने ये निश्चय किया और पुष्टि की कि इस छोटे पूर्वज द्वारा पुनः किंवदंतियों और मिथकों का सृजन किए जाने की बहुत संभावना है। और प्रकाश यादव एक दूसरे को घूरते रहे। उन्हें हमेशा लगता रहा कि यह उनके युवा स्वामी की सीमा नहीं है। युवा मास्टर, वह निश्चित रूप से फिर से बेजोड़ दुनिया की किंवदंती बनाने में सक्षम होंगे। लगातार 20 बेड़ियां तोड़ना दूसरों के लिए केवल भोजन से पहले की मिठाई हो सकती है। तथ्य बिल्कुल वैसा ही है। इससे पहले कि प्रकाश यादव प्रतिक्रिया कर पाते, उन्होंने एक और धमाकेदार आवाज सुनी। गड़गड़ाहट और सुनामी की तरह ये ध्वनि शून्य में गूंज उठी और आकाश में गूंज उठी। वर्चुअल स्पेस में मौजूद अर्जुन यादव ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। शरीर के बाहर भाग्य की बेड़ियां लगातार 30 बार टूट गईं। कुल 30 रास्ते एक साथ टूटे हुए। यदि आप पहले लगातार 20 अंक तोड़ देते हैं तो आप मनुष्य नहीं रह जाते, बल्कि एक राक्षस बन जाते हैं। अब जब नियति की 30 बेड़ियां एक साथ टूट गई हैं, तो मैं इसका वर्णन कैसे करूं? उस परम सत्ता ने या पौराणिक सत्ता ने सीमाएं तोड़ दी, कल्पना को पार कर लिया और विद्यमान ज्ञान को भी तोड़ दिया। भाग्य की 30 बेड़ियां एक साथ टूट गईं। प्राचीन काल से लेकर आज तक प्राचीन काल में कभी एक भी बेड़ियां नहीं थीं। समय और स्थान को देखते हुए प्रभु देव सम्राट भी केवल 10 बेड़ियां ही एक साथ तोड़ पाए हैं। देव सम्राट का पुत्र इतना भयानक है कि हम इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। देखते हैं। यादव परिवार के शिष्य कांप उठे। पिछले लता यादव परिवार वास्तव में बड़ी संख्या में पैदा हुए थे। शीर्ष 5 बीज स्तर तियांजियाओ और लता यादव परिवार के शीर्ष 10 अनुक्रम, उन सभी के पास एक अजेय मुद्रा है, दुनिया पर गर्व है और सबसे मजबूत होने का दावा है। यहाँ तक कि बाह्य समय और अंतरिक्ष में शाश्वत परिलोक में भी महान प्रतिष्ठा है। युवा पीढ़ी ने अपना सिर झुका लिया और किसी ने भी उनका अनुसरण करने का साहस नहीं किया। लेकिन इससे उन्हें भावनात्मक रूप से कोई उतार चढ़ाव या सदमा महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब से देव सम्राट का पुत्र दुनिया में आया है, सभी सामान्य ज्ञान टूट गए हैं और उनके 3 विचार ताज़ा हो गए हैं। उन्होंने बार बार चमत्कार किए हैं और अपने साथियों के पीछे बहुत कुछ छोड़ा है और उनके सामने टिक पाना कठिन है। वे स्पष्ट रूप से यादव परिवार के सदस्य हैं, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ है कि वे सभी युवा स्वामी की छाया में रह रहे हैं। लेकिन जब अर्जुन यादव को बाहर से यादव परिवार के शिष्यों की प्रतिक्रिया का एहसास हुआ तो उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या आप भाग्य की बेड़ियां नहीं तोड़ते? जहां तक ऐसी प्रतिक्रिया की बात है तो यह वाकई एक बवाल है। वैसे भी वह अपने वांगू यादव परिवार का एक छोटा बच्चा है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे उसने कभी दुनिया नहीं देखी है। इस समय उसके मन में व्यवस्था की आवाज गूंज उठी। मेजबान, क्या आप सचमुच नहीं जानते कि आप कितने शक्तिशाली हैं? पहले तुमने भाग्य की 20 बेड़ियां एक साथ तोड़ दी और फिर तुमने भाग्य की 30 बेड़ियां एक साथ तोड़ दी। युगों युगों से ऐसा कोई नहीं हुआ। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे देव सम्राट पिता ने भी जब बेड़ियां तोड़ी थीं तो एक साथ केवल 10 बेड़ियां ही तोड़ी थीं। जहां तक एक साथ 20 बेड़ियां तोड़ने की बात है या 30 बेड़ियां तोड़ने की भी, वह ऐसा नहीं कर सकते। और इस समय सिस्टम किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करता है, यह आपकी अपनी प्राकृतिक क्षमता द्वारा किया जाता है। सिस्टम का गंभीर जवाब सुनकर अर्जुन यादव ने सिर हिलाया। ये पता चला, यहाँ तक कि उसके देव सम्राट पिता ने भी जब बेड़ियां तोड़ी तो वह बड़ी मुश्किल से 10 बेड़ियां एक साथ तोड़ पाए। कुत्ते प्रणाली, आप ये कर सकते हैं। आप सब कुछ कैसे जानते हैं? ऐसा अवश्य किया जाना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है, किसी भी मेज़बान के लिए एक व्यवस्था होती है। रोल सिस्टम मेजबान की चापलूसी करने तथा स्वयं के बारे में अपनी धारणा को गहरा करने के लिए शब्दों की एक श्रृंखला का उपयोग करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन एक शब्द के कारण इसमें बाधा उत्पन्न हो गई। सिस्टम को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे, उसे इतने समय से दबाया जा रहा है, वह कब सचमुच खड़ा होगा। लेकिन इस क्षण भाग्य की शेष 28 बेड़ियां अचानक टूट गईं। अब तक भाग्य की सभी 99 बेड़ियां अर्जुन यादव तोड़ चुके हैं। ये दृश्य देखकर बाहर खड़े सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये कैसी बकवास है? चाहे वह वांगू यादव परिवार अनुक्रम के वंशज हों या युवा पीढ़ी, शीर्ष 5 बीज स्तर के अहंकार, जब वे बेड़ियों को तोड़ते हैं तो वे सभी कड़ी मेहनत करते हैं,
और यहाँ तक कि एक निश्चित समय पर अपनी क्षमता और योग्यता का उपयोग करने के लिए अपने कौशल का उपयोग करते हैं। चरम पर चढ़ना, जिससे बेड़ियां टूट जाती हैं। सभी प्रकार की कड़वाहट और पीड़ा से भरा हुआ, हर कोई सर्वोत्तम हासिल कर सकता है। उदाहरण के लिए, शीर्ष 5 सीड स्तर के लगभग सभी तियांजियाओं ने भाग्य की 90 बेड़ियों को तोड़ दिया है। लेकिन अर्जुन यादव का बेड़ियां तोड़ने का तरीका थोड़ा खास लगता है। बिना किसी विशेष साधन का उपयोग किए बस पालथी मारकर बैठें। बस अपनी प्रतिभा और क्षमता को बेड़ियों को तोड़ने दें ताकि वैराग्य प्राप्त हो सके। युवा स्वामी होने के योग्य हैं, एक ऊंचे पहाड़ की तरह, हम केवल ऊपर देखने के योग्य हैं। एक युवा छात्र ने कहा, उसकी आंखें सितारों से भरी थीं, मानो वह अर्जुन यादव का छोटा प्रशंसक बन गया हो। बाकी लोग भी हैरान थे। वांगू यादव परिवार में समय समय पर उनके अपने युवा स्वामी द्वारा उनकी नसें भड़का दी जाती थीं, और पहले से बनी अंतर्निहित विश्वदृष्टि भी उनके अपने युवा स्वामी द्वारा ही खंडित कर दी जाती थी। अभी भी वही वाक्य, बस इसकी आदत डाल लो। जब सभी को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, वर्चुअल स्पेस में अर्जुन यादव अभी भी अपनी जगह पर पालथी मारकर बैठे थे। न केवल वे संभल नहीं पाए, इसके बजाय ये धीरे धीरे चमकता हुआ आकाश में ऊपर चढ़ गया, और शरीर के बाहर 3000 तरीकों का एक प्रेत था। युवा मास्टर को देखो, विस्मय की ध्वनि के साथ प्रकाश यादव और अन्य लोगों ने जल्दी से आभासी स्थान की ओर देखा। तियानलोंग पैगोडा में अर्जुन यादव 3000 महान दाव से घिरे हुए थे। उनका पूरा शरीर एक देवता की तरह था, दिव्य छल्लों से घिरा हुआ, अराजकता से जुड़ा हुआ। उनकी आंखों में धुंधली दिव्य रोशनी लोगों को विस्मयकारी बना रही थी, मानो वह सीधे प्राचीन देवताओं और राक्षसों को देख रहे हों। क्या ऐसा हो सकता है? पौराणिक बेड़ियां वास्तव में मौजूद हैं। प्रकाश यादव का पूरा शरीर कांप रहा था, उनकी पुतलियां फैल गई थीं, और वे बहुत देर तक एक ही स्थान पर विह्वल खड़े रहे। भाई किंग कांग, ये पौराणिक बेड़ी क्या है? बाकी साधारण शिष्यों को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने प्रकाश यादव से एक के बाद एक प्रश्न पूछे ताकि कुछ सीख सकें। ये हमारे शाश्वत अमर क्षेत्र में है, बेड़ियों के क्षेत्र की किंवदंती। बात बस इतनी है कि इसकी प्रामाणिकता बहुत कम है, इसलिए बहुत कम तियांजियाओं को ही इसके बारे में पता है। किंवदंती के अनुसार स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक ऐसा अस्तित्व प्रकट हुआ जिससे सर्वोच्च दाव भी भयभीत थे। सर्वोच्च दाव उसके जन्म के समय उसे रोक लेते थे। यदि अवरोधन विफल हो जाता तो वह शापित हो जाता, और इस तरह का अभिशाप अदृश्य होता है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, ये और भी स्पष्ट होता जाता है। मूलतः ये तब प्रकट होता है जब क्षेत्र में सेंध लगती है, जिससे सफलता में बाधा उत्पन्न होती है, और बेड़ियों के दायरे में दाव की एक बेड़ी बन जाएगी। अगर इसे तोड़ा नहीं जा सका तो यह सफलतापूर्वक टूट भी नहीं पाएगी, और यह हमेशा के लिए यहीं रहेगी। प्रकाश यादव की बात सुनकर सभी लोग भयभीत हो गए। सर्वोच्च मार्ग, सच्चा गुरु, यह मुझे स्वर्ग की उन रक्तिम आंखों की भी याद दिलाता है जो युवा स्वामी के जन्म के समय प्रकट हुई थी, तथा जिन्होंने विश्व को नष्ट करने वाली विपत्ति भेजी थी। ये पता चला है कि यह सब पता लगाने योग्य है। दूसरे शब्दों में, आज का युवा स्वामी सर्वोच्च मार्ग से अभिशप्त है। इसके बारे में सोचकर मैं भयभीत और अप्रत्याशित हो जाता हूँ। जब प्रकाश यादव की बात आसपास मौजूद कई युवा शिष्यों ने सुनी तो उनके दिलों में ठंडक दौड़ गई। ये पता चला, मेरे युवा गुरु को जन्म के समय से ही दाव ने निशाना बनाया था और उनके जन्म को रोक दिया था, लेकिन उन्होंने उनकी सफलता को नहीं रोका। इसके अलावा जन्म के बाद देवताओं की रक्त आंखें भी प्रकट हुईं, और उसके लिए दुनिया को नष्ट करने वाली वज्र आपदा को नीचे भेज दिया। हत्या के प्रभारी दाव की जगह पालने में युवा स्वामी को मारने की कोशिश की। अंत में देव सम्राट विक्रम यादव ने इसे आसानी से रोक दिया। रुको, अगर यह मामला है तो रक्त सागर निषिद्ध क्षेत्र और यहाँ तक कि अग्नि दानव कबीले, अस्थि दानव कबीले और पारगेटरी शेर कबीले सहित 3 अमर शक्तियां पूर्णिमा भोज में एक बड़ा युद्ध शुरू करना चाहती हैं और युवा स्वामी को मारना चाहती हैं। क्या ऐसी संभावना है कि दाव पर्दे के पीछे हो? आखिरकार ये तीनों सेनाएं और रक्त सागर प्रतिबंधित क्षेत्र पहले मूर्ख थे। वे कैसे नहीं जान सकते थे कि लता यादव परिवार स्वर्ग का नेता है और उनकी ताकत कुछ ऐसी है जिसे वे हिला सकते हैं।
हर कोई एक दूसरे को निराशा से देख रहा था, सब कुछ शांत था, लेकिन वे सभी पसीने से तर थे और उनकी सांसें कांप रही थीं। जहां तक प्रकाश यादव का सवाल है, उन्होंने भी इस समय मन ही मन तय कर लिया था कि मामला खत्म होने के बाद वह तुरंत परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को इसकी सूचना देंगे। लेकिन मैं युवा स्वामी पर दाव के श्राप का प्रभाव क्यों महसूस नहीं कर पा रहा हूँ? युवा गुरु ने अभी भी क्यूई और रक्त के क्षेत्र में अनंत शरीर सूची को तोड़ दिया, अतीत, वर्तमान और भविष्य को पार कर लिया, सभी युगों के सम्राट को हराया और सभी युगों का नेता बन गया। इसके अलावा चाहे वह कीमिया, केंडो या अन्य क्षेत्र में हो, वह अभी भी एक अच्छी प्रतिभा दिखाता है, और यहाँ तक कि एक यादृच्छिक चित्र भी सुलेख और चित्रकला की एक उत्कृष्ट कृति है। कुछ शिष्यों ने बहुत उलझन में संदेह से पूछा, तार्किक रूप से कहें तो यही दाव का श्राप है। अगर आप बड़े होते हुए नहीं मरते तो आपको भाग्यशाली माना जाता है। नतीजा ये हुआ कि मेरे युवा गुरु आसमान के खिलाफ जाकर हर चीज में अव्वल रहे और उन्हें अतीत, वर्तमान और भविष्य पर गर्व था। विभिन्न क्षेत्रों के सभी शक्तिशाली लोग चकित रह जाते, ये सोचकर कि यांगिजी नदी के पीछे की लहरें आगे की लहरों को धकेल देंगी। शायद वे इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। तथाकथित दाव अभिशाप तो सिस्टम में मजाक भी नहीं है। सिस्टम नहीं, नहीं, मेजबान की सेवा करना ही सही है, बशर्ते मेजबान को मैं परेशान न करूं। और आभासी अंतरिक्ष के भीतर तियानलोंग पैगोडा की संरक्षक भावना बाहर के छोटे बच्चों की तुलना में अधिक मजबूत नहीं है। महान दाव की पौराणिक बेड़ियां देखकर कोई भी शांत नहीं रह सकता। युवा मास्टर, क्या वह इतना अद्भुत है? ये दाव को भयभीत कर सकता है। तुम मेरे तियानलोंग पैगोडा में क्यों घुस रहे हो? अगर आप मुझे गाली देना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, इसे क्यों छुपा रहे हैं? लेकिन वह फिर भी चुपचाप प्रतीक्षा करता रहा और देखता रहा कि क्या उसका युवा स्वामी इस बेड़ी को तोड़ सकता है। क्या बात है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस बार हार सकता हूँ। चलो शर्त लगाते हैं। यादव परिवार का एक शिष्य, जो पहले पैसे खो चुका था, असंतुष्ट चेहरे के साथ भंडारण अंगूठी से 100 उच्च गुणवत्ता वाले आत्मा पत्थर निकाले और खोए हुए आत्मा पत्थरों को वापस जीतने के लिए एक खेल खोलना चाहता था। ओह, मुझे डर है कि तुम इसमें सफल नहीं हो पाओगे, इसलिए मैं भी इस पर शर्त लगाऊंगा। जब कोई बोलता है तो स्वाभाविक रूप से कोई न कोई उसका अनुसरण करता है। कुछ ही देर में या से भी अधिक युवा शिष्यों ने एक के बाद एक जुए के खेल में भाग लिया। प्रकाश यादव को अचानक दिलचस्पी हो गई। उसके पास युवा मालिक पर भरोसा करने लायक दिमाग नहीं है और युवा मालिक जरूर कामयाब हो जाएगा। तो चांद मुस्कुराया और कहा, आओ आओ, मैं पीछे आता हूँ। इस बार मैं 300 उच्च गुणवत्ता वाले आत्मा पत्थर दूंगा। प्रकाश यादव ने अभी अभी ढेर सारा पैसा जीता है। उसे नहीं पता कि उसने कितने उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन जीते हैं, लेकिन उन सभी को स्टोरेज रिंग में डाल दिया गया है। अब जबकि उसने 300 उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन निकाल लिए थे, उसे कंजूस माना गया। हालांकि ये सुनने के बाद कि प्रकाश यादव उनके साथ शर्त लगाना चाहता है, यादव परिवार के कई शिष्यों ने फिर से प्रकाश यादव को घूरते हुए अपनी आंखें थोड़ी स्थिर कर लीं और उनकी भौहें नाराजगी से सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा है जैसे कह रहा हो, बस तुम्हें जीतने दो सुनना। आखिरकार इस बार मैंने सिर्फ 300 उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन ही लिए। क्या आप अपने भाइयों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? प्रकाश यादव को भी लगा कि यह अनुचित है और उन्होंने 2 बार खांसते हुए कहा, तो फिर 500 उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन। इससे सभी लोग रुक गए। हालांकि इस बार खेल में भाग लेने वाले लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। ये स्पष्ट है कि युवा मास्टर ने अभी अभी स्तर पार किया है, ये केवल समय की बात है। लेकिन अब ये स्वयं ताओवादी है जो अभिशाप देता है और युवा स्वामी केवल एक शापित व्यक्ति है। यह एवेन्यू श्रृंखला स्वाभाविक रूप से बंधन क्षेत्र का अनन्य अभिशाप है। यह अभी भी अज्ञात है कि क्या इस अभिशाप को तोड़ा जा सकता है। दाव दाव की बेड़ियां तोड़ने की इच्छा करना दा दाव के साथ सीधे कुश्ती लड़ने के बराबर है। यदि इसे तोड़ा जा सकता है तो इसका मतलब है कि मेरे युवा स्वामी ने दाव पर ध्यान भी नहीं दिया है और दाव को अपने पैरों तले रौंद दिया है और पागलों की तरह कुचल दिया है। जाहिर है ये यथार्थवादी नहीं है। मैं युवा गुरु पर विश्वास करना चुनता हूँ और मैं दाव की बेड़ियां तोड़ सकता हूँ। प्रकाश यादव दृढ़ थे और यादव परिवार के कुछ बच्चे मूल रूप से विपरीत परिणाम पर दांव लगाना चाहते थे।
लेकिन स्टड में प्रकाश यादव की सफलता को देखते हुए उन्होंने इसे जारी रखा और उसी राह पर आगे बढ़े। वे भी स्टड चाहते हैं। फिर उन्होंने वर्चुअल स्पेस में युवा मास्टर अर्जुन यादव को गौर से देखा। युवा मास्टर, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। क्या आप दाव के बंधनों को तोड़ सकते हैं? यह न केवल आपके भविष्य और भविष्य के बारे में है, बल्कि हमारे हाथों में शीर्ष ग्रेड आत्मा पत्थर से भी संबंधित है। और अर्जुन यादव शून्य में बैठे थे, चारों ओर से रूनों से घिरे हुए, अराजकता से घिरे हुए, और शक्तिशाली ऊर्जा निरंतर प्रवाहित हो रही थी। यह उबाऊ है, ये सचमुच उबाऊ है। अर्जुन यादव इतना ऊब गया था कि अगर वह कोई सफलता हासिल नहीं कर रहा था तो उसे यादव परिवार के छोटे बच्चों से सावधान रहना पड़ता था और वह उन्हें अपना रहस्य नहीं बताने दे सकता था, अन्यथा वह बहुत पहले ही चला गया होता। यही बात सिस्टम के लिए भी सत्य है, जैसे कि चयनकर्ता ने काम छोड़ दिया हो। दरअसल अर्जुन यादव भी अवाक रह गए। दाव बेड़ियां कुछ भी नहीं है, सिस्टम ने उसे बस यह समझाया। लेकिन मुद्दा यह है कि उन्होंने और सिस्टम ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अव्यवस्थित शरीर, परी हड्डियां और दोहरी पुतलियां, ये तीन लोग इसकी मदद नहीं कर सकते थे। ऐसा लगता है कि दाव ने उन सभी को प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि वह लड़ने के लिए उसके शरीर से बाहर कूदना चाहता है। प्रतिक्रिया अत्यंत तीव्र थी और दोहरी पुतलियों का दिव्य प्रकाश दो बड़े सूर्यों की तरह चमक उठा और शक्तिशाली दिव्य शक्ति विकीर्ण हो गई। अराजक शरीर सभी चीजों की मूल सांस को मुक्त करता है, अराजकता का मूल स्रोत खिलता है, दुनिया में अद्वितीय और अपना स्वयं का एक तरीका। परियों की हड्डियों से हजारों दिव्य ज्योतियां फूट पड़ी, मानो देवता उन पर शासन कर रहे हों। शरीर के अंदर तीन सर्वोच्च भौतिकताएं, पागलपन और शरीर के बाहर बेड़ियों का मार्ग। कौन जाने, परिवार के सदस्यों ने मेरे जल्दबाजी में आने से पहले ही काम शुरू कर दिया हो। अर्जुन यादव के शरीर को दाव बेड़ियों ने घेर लिया है। पिछले 99 भाग्य बंधनों से अलग, यह एवन्यू बंधन बेहद मजबूत है। इसके पूरे शरीर पर बहुरंगी रोशनी चमकती है और इस पर विभिन्न प्राचीन रन अंकित हैं, जो एक क्रूर आभा को उजागर करते हैं, जो लोगों को कांपने पर मजबूर करता है। लेकिन अव्यवस्थित शरीर, परी जैसी हड्डियां और दोहरी पुतलियां, ये तीन सर्वोच्च शारीरिक रचनाएं शाकाहारी नहीं हैं। 10,000 दाव दिव्य ज्योतियां फूट पड़ीं, जिससे मार्ग की बेड़ियां टूट गईं और आदिकालीन अराजकता फैल गई, जो मानो सब कुछ कुचलने में सक्षम थी। ये शक्ति इतनी भयानक थी कि उसका वर्णन करना असंभव था। अर्जुन यादव और सिस्टम, वे दोनों जहां थे वहीं रुके रहे, शांत भाव से तीन शक्तिशाली शरीरों को देख रहे थे, दाव की बेड़ियों के खिलाफ लड़ रहे थे, थोड़ा उबाऊ। मैंने सोचा था कि जब दाव की बेड़ियां सामने आएंगी तो मुझे उन्हें सफलतापूर्वक तोड़ने और बेड़ियों के दायरे में प्रवेश करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये तीन सर्वोच्च शरीरधारी उससे अधिक चिंतित थे। इन तीन अलग अलग ऊर्जाओं के प्रभाव में ताओ की बेड़ियां धीरे धीरे ढीली पड़ने लगीं। रंगों से गुंथी और प्रकाश से चमकती ताओ की बेड़ियां, जो विधि की शक्ति से गुंथी हुई थीं, धीरे धीरे ढीली पड़ने लगीं, मानो वे उस विशाल ऊर्जा को सहन न कर पा रही हों। धीरे धीरे एक क्षीण रंग दिखाने लगीं। आखिरकार दाचेंग अराजक शरीर, डबल पुतली परी हड्डी, एक सुपर काया द्वारा उत्सर्जित किसी भी प्रकार की ऊर्जा बेहद शक्तिशाली है और वे इस समय मिश्रित और जुड़े हुए हैं। अर्जुन यादव के शांत स्वभाव की तुलना में बाहर खड़े छोटे बच्चे बेहद घबराए हुए हैं और वे पलक भी नहीं झपकाते। उसके माथे से अभी भी पसीना बह रहा था और वह बहुत घबराया हुआ था। युवा स्वामी का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें न केवल पूरा परिवार शामिल होता है, इसमें उनकी जेब भी शामिल है। दरार, एक ध्वनि के साथ सभी लोग जल्दी से देखने लगे, उनके मन इसमें शामिल थे। और सड़क की अजीबोगरीब बेड़ियों में एक बहुत ही छोटी सी दरार है, जो नंगी आंखों से लगभग दिखाई नहीं देती। इस शून्य को देखने के लिए मंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। हा, सड़क की बेड़ियां टूटने के संकेत दे रही हैं। जैसा कि युवा मास्टर से उम्मीद की जाती है, प्रतिभा शक्तिशाली है और यहाँ तक कि दाव को भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। हर कोई आश्चर्यचकित था और उनके दिलों में युवा स्वामी के प्रति भय और भी अधिक बढ़ गया था। और जब अर्जुन यादव को लगा कि महान दाव की बेड़ियां थोड़ी टूट गई हैं, तो उसके होठों के कोने थोड़े से मुड़ गए। असाधारण आत्मविश्वास के साथ उसने अपना हाथ उठाया और उसे लहराया। फिर उसने हल्के से कहा, महान दाव मेरे साथ क्या करता है?
स्वर्ग के दाव मेरे शरीर में जोड़ें और अमर पूंजी को कैद करें, तो क्या बात है, मैं इसे खुद तोड़ दूंगा। आवाज बंद होने के बाद उसने अपनी आस्तीनें हल्के से ऊपर उठाई, जिससे उसका स्वतंत्र और सहज रूप दिखा, लेकिन साथ ही वह बहुत प्यारा भी लग रहा था। ये कल्पना करना कठिन है कि 5 साल का बच्चा इतना सहज हो सकता है, जो वास्तव में सराहनीय है। और उसके शरीर में ऊर्जा भी सुनामी की तरह बाहर निकल गई। दाचेंग अराजक शरीर पूरी तरह से सक्रिय हो गया, परी की हड्डी की दिव्य शक्ति और दोहरी पुतली की शक्ति के साथ मिश्रित हो गया और अचानक बह गया। सड़क की बेड़ियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, मानो वे उन्हें जकड़ लेंगी। दूर से देखने पर अर्जुन यादव एक युवा अजगर की तरह दिखते हैं, जो रस्सियों से बंधा हुआ है और उसे बड़ा होने से रोक रहा है। हालांकि असली ड्रैगन अंततः उड़ान भरेगा, 9 स्वर्गों से ऊपर उड़ेगा, अनंत आकाश को देखेगा। और उस छोटी सी दरार से शुरू होकर रंग बिरंगी रोशनियों से गुंथी हुई सड़क की बेड़ियां 3 प्रमुख शरीरों की सर्वोच्च दिव्य शक्ति का सामना करने में असमर्थ होकर धीरे धीरे ढह गईं। क्रैक, किक, किक, एक के बाद एक टूटने की आवाजें आई और एवेन्यू की बेड़ियां टूट गईं, टुकड़ों में बिखर गईं, अंतरिक्ष में पिघल गईं और गायब हो गईं। हाँ, क्या ये बेड़ियों का क्षेत्र है? यह कोई खास बात नहीं है, है ना? अर्जुन यादव अंतरिक्ष में गिर पड़े, धीरे धीरे अपने हाथ खोले और बेड़ियों के साम्राज्य के रहस्य को महसूस किया। युवा मास्टर सफल हुआ। दाव दाव की पौराणिक बेड़ियां युवा गुरु द्वारा आसानी से तोड़ दी गईं। जैसा कि युवा स्वामी ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वर्ग के सभी महान मार्ग मुझे मिल जाएं। बाहर खड़े युवा शिष्यों ने जयकारे लगाए और तियानलोंग पैगोडा को घेर लिया। ये दृश्य देखकर उनका खून उत्साह से खौल उठा। मेरे युवा स्वामी, ये दादाओं का चेहरा है, जिसे जमीन पर जोर से दबाया और रगड़ा गया था। महान दाव का श्राप युवा स्वामी के लिए कुछ भी नहीं है। चूंकि वह उसे हर क्षेत्र में प्रगति करने से रोकना चाहता था, इसलिए अर्जुन यादव के पास हर क्षेत्र में शाश्वत सीमा को तोड़ने और अपना स्वयं का दाव बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ, प्रकाश यादव ने मुस्कुराते हुए कहा और शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया। ये सावधान नहीं है, फिर से स्टड क्यों? वह बहुत उलझन में भी है और वह बहुत असहाय भी है। वह अपने कबीले भाइयों के सर्वोत्तम आत्मा पत्थरों को जीतना नहीं चाहता है। और आभासी अंतरिक्ष में संरक्षक आत्मा ने अर्जुन यादव को देखा, उसकी पुतलियां कांप उठीं और उसका हृदय अत्यंत भयभीत हो गया। स्वर्ग के दाव मेरे शरीर में जोड़ दो और मैं इसे स्वयं तोड़ दूंगा। ये कैसी वीरतापूर्ण प्रतिभा है, जो उसके साथियों की पहुंच से बहुत दूर है। तियानलोंग पैगोडा के संरक्षक आत्मा के रूप में उन्होंने अनगिनत यादव परिवार तियानजियाओ को देखा है, यहाँ तक कि बीच स्तर के तियानजियाओ और अनुक्रम बच्चों को भी। उनकी नज़र में वे कोई उपद्रव नहीं कर सकते। लेकिन आज जिस युवा मास्टर को उसने देखा, उसने वास्तव में उसकी रुचि जगा दी। फिर उन्होंने कहा, बधाई हो युवा मास्टर, आपने पहला स्तर सफलतापूर्वक पार कर लिया है। माफ कीजिए, क्या आप दूसरे चेक पॉइंट को चुनौती देना जारी रखना चाहते हैं? दूसरा चेक पॉइंट शारीरिक शरीर और शक्ति का दोहरा परीक्षण है और यह एक ही समय में आयोजित किया जाता है। पहले चेक पॉइंट की तुलना में इसकी कठिनाई समान स्तर की नहीं है। कृपया इस पर ध्यानपूर्वक विचार करें। वह भ्रामक आवाज आभासी अंतरिक्ष में फैल गई, धीरे धीरे गूंजी और अर्जुन यादव के कानों में पड़ी। अर्जुन यादव ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। वह शाश्वत भौतिक शरीर का मुखिया है, यहाँ खड़ा है। अविनाशी स्वर्ण शरीर है, भौतिक शरीर अजेय है और आसानी से जादू के समान स्तर को कुचल सकता है। ताकत के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए कहने की जरूरत नहीं कि 3 साल की उम्र में क्यूई और रक्त के चरम पर एक हाथ की लहर से आप 300 मिलियन कैटीज की दिव्य शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब बेड़ियां तोड़कर दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए भौतिक शरीर का तड़का स्वाभाविक रूप से नहीं गिरा। खांसी बेशक ये अराजक शरीर का ही तड़का है और इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अर्जुन यादव, मैं आगे बढ़ना जारी रखना चाहता हूँ। तियानलोंग टॉवर के दूसरे स्तर को चुनौती दो, अर्जुन यादव ने दृढ़ता से कहा। युवा शरीर मौके पर खड़ा था, एक युवा युद्ध देवता की तरह। आगे आने वाले खतरों का सामना करते हुए वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा, बल्कि बहादुरी से आगे बढ़ा। बेड़ियों का दायरा नहीं, वह अपने शरीर में संचित सारी ऊर्जा को साधना में बदलना चाहता है।
एक बार प्रबुद्ध हो जाने पर साधना का आधार आकाश तक पहुंच जाता है। अर्जुन यादव की बात सुनकर कई युवा शिष्य एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने सोचा कि युवा स्वामी केवल पहली बाधा को चुनौती देने, अपनी ताकत में छलांग लगाने और बेड़ियों से मुक्त होने के लिए तियानलोंग पैगोडा में आए थे। अब जबकि लक्ष्य प्राप्त हो गया है, पीछे हटने का समय आ गया है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। युवा मास्टर का लक्ष्य इससे कहीं अधिक है। वह तियानलोंग पैगोडा के दूसरे स्तर को भी चुनौती देना चाहता था। पहले स्तर की चुनौती की तुलना में दूसरे स्तर की कठिनाई बहुत अधिक है। संरक्षक आत्मा की व्याख्या सुनकर शरीर और शक्ति दोनों को एक साथ परखना अभी भी मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि इससे कैसे निपटा जाए। अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। और अर्जुन यादव के सामने भी तारों भरे आकाश का एक द्वार दिखाई दिया, जिसमें अनगिनत तारे थे, मानो दो स्थानों को जोड़ रहे हों। अर्जुन यादव अपने बछड़े के साथ इसमें शामिल हो गए, और तियानलोंग पैगोडा की संरक्षक आत्मा ने अर्जुन यादव को शून्य में देखा। उसके दिल में सोच रहा था, भौतिक शरीर और ताकत के बारे में एक दूसरे स्तर का परीक्षण है, और इसमें विभिन्न कठिनाइयां भी हैं। मैं नहीं जानता कि युवा स्वामी को किस कठिनाई में डाला जाए। इस समय उसकी आध्यात्मिक भावना सुस्त थी, मानो उसे किसी प्रकार का निर्देश प्राप्त हो गया हो। मेरे मन में एक आवाज गूंजी, मेरा बेटा उसी स्तर पर अजेय है, बस उसे उसी स्तर पर उच्चतम कठिनाई स्तर पर व्यवस्थित करें। उसका रास्ता रोकने के लिए ये छोटी छोटी तरकीबें मत अपनाओ, ये केवल समय की बर्बादी है। प्रतिक्रिया देने के बाद संरक्षक आत्मा ने अर्जुन यादव की ओर देखा, जो पहले ही दरवाजे के अंदर कदम रख चुका था, और मन ही मन कहा, मुझे आशा है कि आप देव सम्राट को निराश नहीं करेंगे, युवा स्वामी। इसी समय बाहर का आकाश प्रक्षेपण भी अचानक आभासी स्थान से दूसरे स्थान पर मुड़ गया, जो एक प्राकृतिक पारिस्थितिक स्थान है। पक्षी गा रहे हैं और फूल सुगंधित हैं, और सभी चीजें जीवित हैं, मानो आप किसी आदिम और प्राकृतिक ग्रह पर हों। क्या ये दूसरी बाधा है? एक ही समय में शरीर और शक्ति का परीक्षण कैसे किया जाए? ये बात तर्कसंगत है कि दूसरे चेकपॉइंट की कठिनाई पहले चेकपॉइंट की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा है। मुझे नहीं पता कि युवा मास्टर को इससे कैसे निपटना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मैं इसे सुरक्षित रूप से पार कर लूंगा। केवल वातावरण को देखकर लगता है कि यह प्रथम स्तर के आभासी स्थान से कहीं बेहतर है। जाहिर है, तियानलोंग पैगोडा के बाहर यादव परिवार के युवा शिष्य तरबूज खाने वाले बन गए हैं। वे अब चुनौती देने के लिए तियानलोंग पैगोडा में प्रवेश नहीं करेंगे, और वे बच्चे जो तियानलोंग पैगोडा से बाहर हो गए हैं, वे सभी छोटे स्टूलों पर चले जाएंगे, तरबूज खाने और शो देखने के लिए तैयार होंगे। अकेले ही टावर को तोड़ना उतना रोमांचक नहीं है जितना कि युवा मास्टर को टावर तोड़ते हुए देखना। यहाँ तक कि यादव परिवार के बच्चों का अन्य स्थानों से आने का सिलसिला भी जारी है। मैंने खबर सुनी है कि युवा स्वामी फिर से मीनार में घुस गए और रास्ते की बेड़ियां तोड़ दीं। मैं इस अवसर पर युवा स्वामी को फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। इसके अलावा ऐसा लगता है कि युवा मास्टर दूसरे स्तर पर पहुंच गया है। पहली बाधा को सफलतापूर्वक पार कर लेने को वास्तविक युवा प्रतिभा माना जा सकता है। यहाँ तक कि बाहरी दुनिया के संत पुत्र और संती भी पहली बाधा को पार नहीं कर पाएंगे। यादव परिवार को देखें तो बहुत कम लोग हैं। दूसरे स्तर की तो बात ही छोड़िए, उसकी कठिनाई शब्दों से परे है। तियानलोंग पैगोडा में अर्जुन यादव प्रकाश द्वार से धीरे धीरे बाहर निकले। पुराने पेड़ जीवन शक्ति से भरे हुए हैं, और यहाँ का स्थान पिछले वाले की तुलना में अधिक मानवीय है। संरक्षक आत्मा, क्या साधन इस्तेमाल किए जा सकते हैं? ये दूसरा चेक पॉइंट अभी भी मुझे नहीं रोक सकता। अर्जुन यादव ने सीधे तौर पर कहा कि इन चौकियों से जल्द गुजर जाना ही बेहतर है। इन चौकियों में समय बर्बाद करने के बजाय दायरे को तोड़ना ही उनकी ज़रूरत है। युवा गुरु, इंतज़ार नहीं कर सकते। पहले मुझे समझा दो। इस दूसरे स्तर के दो स्तर हैं। पहले स्तर को उल्टे पत्थर कहते हैं। चुनौती का दूसरा स्तर, पहाड़ पर चढ़ो और समुद्र को पकड़ो। युवा मास्टर धीरे धीरे अनुवर्ती कार्रवाई में विशिष्ट स्थिति को समझ सकता है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तियानलोंग पैगोडा की संरक्षक आत्मा की आवाज़ अचानक बंद हो गई, और अर्जुन यादव की आंखें काली पड़ गईं, मानो तारे हिल रहे हों, किसी चट्टान के ऊपर दिखाई दे रहे हों।
इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, प्राचीन आकाश से एक झरना फूट पड़ा, जो अचानक नीचे की ओर बहने लगा, और उसने स्वर्ग और पृथ्वी की दिव्य शक्ति को अपने में समाहित कर लिया, न कि केवल पानी के एक साधारण प्रवाह को। ये सीधा अर्जुन यादव के युवा शरीर पर लगा और नीचे की ओर बहता चला गया, और उनमें वास्तव में जल के ताव की शक्ति प्रकट होती है। हालांकि यह बहुत कम है, यह उसकी बेड़ियों की सीमा पर ही है। यदि यह अन्य तियांजियाओ होते तो इस झरने के नीचे गिरने के समय उनका सिर काट दिया जाता और वे गंभीर रूप से घायल हो जाते और वे तियानलोंग पैगोडा से पीछे हट जाते। बहरहाल, अर्जुन यादव कौन है? उन बड़ी बड़ी पानी भरी आंखों ने अचानक अपनी स्थिति बदल ली, स्टील के चाकू की तरह तेज, और उसकी आंखों की रोशनी बाहर निकली, जो सीधे पास ही स्थित दो पत्थरों को भेद रही थी। अभी अभी 1000 फुट ऊंचे झरने से धुलकर आई थोड़ी झुकी हुई कमर अचानक सीधी हो गई। फिर से पालथी मारकर बैठते हुए उसने शून्य को जोर से कोसा। संरक्षक आत्मा, तुम मार्शल आर्ट के बारे में बात नहीं करते और तुम मुझे इसकी याद भी नहीं दिलाते। तुम्हारे कारण मैं लगभग मर ही गया था, और इस 1000 फुट ऊंचे झरने में वास्तव में जल के दाव की दिव्य शक्ति है। तुम मुझसे पंगा लेने पर तुले हुए हो। और शून्य में छिपी संरक्षक आत्मा चुप रही और उसने उत्तर न देने का निर्णय लिया। भगवान सम्राट की आवश्यकताओं के अनुसार युवा मास्टर अजेय है और उसे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए उसने सीधे कठिनाई को उच्चतम स्तर पर समायोजित किया। ये वह सीमा है जिसे उसी क्षेत्र के सुपर प्रतिभाशाली लोग सहन कर सकते हैं। अभी जिस क्षण 1000 फुट का झरना फूटा, जल के मार्ग की दिव्य शक्ति उसमें समा गई। यहाँ तक कि लता यादव परिवार के शीर्ष 10 अनुक्रम शिष्यों को भी प्रतिक्रिया करने का मामूली मौका दिए बिना अचानक सिर काट दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यंग मास्टर अर्जुन यादव ने बिना किसी चोट के 1000 झरने के तात्कालिक विरेचन को पूरी तरह से झेल लिया था। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि महान दाओ की अचानक दिव्य शक्ति के सामने उन्होंने इसे पूरी तरह से झेला, और राज्य में प्रवेश करने के बाद वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह बोल्डर पर क्रॉस लेग बैठ गए, पूरी तरह से 1000 फुट के झरने के बहाव को नजरअंदाज कर दिया। ऐसा भौतिक शरीर दिव्य स्वर्ण के समान है, और जल के मार्ग से मिश्रित झरना भी इसके सामने असहाय है। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन यादव के पास और भी अधिक मुश्किल चालें होंगी। टोंग जी, मेरे लिए स्नान वस्त्र पहन लो। अभी जब हम पहली चेक पॉइंट तोड़कर आगे बढ़े तो हमें बहुत पसीना आ गया। मैंने बस इस मौके का फायदा उठाकर नहाने का फैसला किया। प्रणाली, अर्जुन यादव की बातें सुनकर सिस्टम एक पल के लिए अवाक रह गया। नहीं मेजबान, आप स्तर के माध्यम से तोड़ रहे हैं, और ये तियानलोंग टॉवर का दूसरा स्तर है कि शीर्ष 10 अनुक्रम भी पारित नहीं हो पाएंगे, और आपके पास अभी भी स्नान करने का समय है। लेकिन चूंकि यह मेजबान का अनुरोध था, इसलिए उसे संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करनी पड़ी। आकाश बड़ा है, मेजबान सबसे बड़ा है। सबके ध्यान में आते ही अर्जुन यादव का रूप चमक उठा, और उन्होंने सीधे एक अधिक रूढ़िवादी स्नान वस्त्र पहन लिया, जिससे उनका पूरा शरीर कसकर ढक गया। वह अभी भी बच्चा है और उसे अपनी निजता की रक्षा करना सीखना होगा। जैसे जैसे 1000 फुट ऊंचा झरना बहता जा रहा था, अर्जुन यादव ने इसे पूरी तरह से छुट्टी की तरह लिया। समय समय पर स्नान करके अपनी खूबसूरत जैद जैसी त्वचा को धोया और अपने होठों पर एक छोटा सा गीत गुनगुनाते रहे। यह मत कहिए कि तियानलोंग पैगोडा की संरक्षक आत्मा इस ऑपरेशन से अचंभित थी। यहाँ तक कि तियानलोंग पैगोडा के बाहर खड़े यादव परिवार के छोटे बच्चे भी स्तब्ध रह गए। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा ऑपरेशन नहीं देखा। तियानलोंग पैगोडा के दूसरे स्तर पर स्थित 1000 फुट ऊंचे झरने का उपयोग स्नान करने के लिए करें। पूरी दुनिया में सिर्फ युवा गुरु ही ऐसा कर सकते हैं। बाकी लोगों ने भी उनका साथ देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनके सिर काट दिए गए और चुनौती को असफल घोषित कर दिया गया। झाड़ो झाड़ो ओयो, अर्जुन यादव ने एक छोटा सा गाना गुनगुनाया। स्नान किया, अरे नहीं, 1000 फुट ऊंचे झरने में, बड़े आनंद के भाव के साथ। उसी समय अराजक शरीर की सभी चीजों को आत्मसात करने की क्षमता को ट्रिगर किया गया था, और इस 1000 फुट के झरने में मिश्रित पानी के एवेन्यू की दिव्य शक्ति भी चुपचाप अराजकता की दिव्य शक्ति में बदल गई थी, जिसे अर्जुन यादव के शरीर में उसके शरीर को संयमित करने और उसके मेरिडियन को बनाने, ताकत बढ़ाने और दायरे से तोड़ने के लिए एकीकृत किया गया था।
माना जा सकता है कि अर्जुन यादव ने इस स्तर का भरपूर इस्तेमाल किया। इस स्तर को पार करते हुए उन्होंने इसका इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने, अपनी क्षमता को बढ़ाने और दायरे को तोड़ने के लिए किया। बेचारे संरक्षक आत्मा, जो शायद यह नहीं जानते थे, ने स्वयं ही कठिनाई को समायोजित कर लिया, लेकिन इसके बजाय दूसरों के लिए शादी की पोशाक बना दी। लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था कि बहुत अधिक क्षमता को आत्मसात कर लिया गया था। मूल वर्षा के साथ, जैसे कि किसी प्रकार का स्विच चालू कर दिया गया हो, शरीर में ऊर्जा एक झील की तरह थी जो अपने किनारों को तोड़ रही थी, शरीर में उन्मत्त रूप से भाग रही थी, मेरिडियन को तोड़ रही थी। भौतिक शरीर का प्रत्येक कण उछलता हुआ प्रतीत होता है तथा प्राणशक्ति ऊपर उठती है। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ यह अर्जुन यादव के शरीर के भीतर से आया। बेड़ी क्षेत्र का पहला स्तर अचानक बेड़ी क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंच गया। अर्जुन यादव स्नान करने के बाद टूट गए। क्या मुझे नहा नहीं लेना चाहिए? मैं फिर से क्यों टूट पड़ा और मैंने लगातार 3 छोटे छोटे क्षेत्रों को तोड़ दिया। अर्जुन यादव ने अपनी स्थिति पर ध्यान दिया। उसका मन अत्यंत सुचारू रूप से चल रहा था और उसका क्षेत्र फिर से टूट गया। उसने मूल रूप से स्नान करने के बाद एक सफलता प्राप्त करने की योजना बनाई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अस्त व्यस्त शरीर जल के ताव की ऊर्जा को सीधे आत्मसात करने और उसे उधार लेकर क्षेत्र को तोड़ने के लिए इतना उत्सुक होगा। युवा मास्टर, यह एक सफलता है। अरे, मैंने क्या देखा? 1000 फुट ऊंचे झरने में नहाने की तो बात ही छोड़िए, लेकिन अंत में मैं दायरे से बाहर निकल आया और वह एक पंक्ति में टूट गया। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं अंदर जाकर नहाना चाहता हूँ। भाई, शांत हो जाओ। युवा मालिक को नहाने में मजा आता है और जब तुम नहाओगे तो कोई भी शव को नहीं उठाएगा। ये दृश्य देखकर त्यानलोंग शिवालय के बाहर खड़े यादव परिवार के शिष्यगण बेहोश होने को हो गए। क्या यही उनके और युवा मास्टर के बीच का अंतर है? इसका वर्णन करने के लिए दुनिया पर्याप्त नहीं है। त्यानलोंग पगोडा के दूसरे स्तर में युवा मास्टर ने स्नान करने के लिए 1000 फुट के झरने का इस्तेमाल किया और वह इसे तोड़ दिया और वह प्रतिक्रिया नहीं कर सका। जहां तक उनकी बात है तो उनके पास त्यानलोंग पैगोडा के दूसरे स्तर में प्रवेश करने की योग्यता भी नहीं थी। यदि वह अंदर जा भी पाता तो युवा मालिक की तरह स्नान करने की हिम्मत नहीं कर पाता, अन्यथा कोई भी शव को नहीं उठाता। अंतरिक्ष में, शून्य में छिपी संरक्षक आत्मा, ये दृश्य देखना भी अविश्वसनीय है। लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। इसका कारण केवल इस तथ्य को माना जा सकता है कि युवा मास्टर की प्रतिभा बहुत राक्षसी है, जो मानव समझ से बहुत परे है। क्या शव में मुहासे होना आम बात नहीं है? लेकिन तथाकथित उड़ते पत्थर का विशाल झरना, हालांकि यह चुनौती का केवल पहला स्तर है, ये किसी भी तरह से इतना सरल नहीं है। पीछे की ओर और भी रोमांचक चीजें उसका इंतजार कर रही हैं। निश्चित रूप से अर्जुन यादव जैन खुशी से स्नान करते हुए एक छोटा सा गाना गुनगुना रहे थे। अचानक नीले आकाश के ऊपर से एक तेज आवाज आई, जैसे कि बिजली चमक रही हो और आकाश में बिजली चमक रही हो। ये बहुत भयानक थी। तभी नंगी आंखों से देखा जा सकने वाला एक विशाल पत्थर आकाश से नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। अंतरिक्ष को चीरती हुई, सब कुछ भेदती हुई, दिव्य शक्ति में लिपटी हुई, नीचे की ओर दौड़ती हुई शक्ति भयावह है, मानो वह विशाल विशालकाय जानवर को कुचल सकती है। कोई भी इसे सहन नहीं कर सकता। अर्जुन यादव ने जल्दी से अपना सिर उठाया, उसके शरीर के बाहर एक रोशनी चमकी और उसने फिर से अपना ब्रोकेट बागे पहन लिया। निश्चित रूप से पहली मंजिल पर उड़ते पत्थर के विशाल झरने को चुनौती देना इतना आसान नहीं है। जल की दिव्य शक्ति से 1000 परतों वाला झरना नीचे की ओर बहता हुआ शरीर को बहा ले जाता है। यदि उसके पास 3 सबसे शक्तिशाली शरीर नहीं होते तो उसका भी उन तियांजियाओं की तरह सीधे सिर काट दिया जाता। यह अफसोस की बात है कि एक अराजक शरीर है और ऐसा झरना केवल स्नान करने के लिए उपयुक्त है। शरीर को धोता हुआ 1000 परतों वाला झरना शरीर के लिए एक परीक्षा होना चाहिए। जहां तक उड़ते उल्कापिंड का सवाल है, यह उसकी अपनी ताकत का परीक्षण होना चाहिए। क्या आप आकाश से गिरने वाले उल्कापिंड का स्वयं ही विरोध करना चाहते हैं? इस स्तर पर अभी भी कुछ कठिनाई है। अर्जुन यादव का अनुमान है कि इसी क्षेत्र में अगर वानगु यादव परिवार के शीर्ष 5 सीड स्तर के तियांजियाओ भी आ जाएं, तो भी पास होना असंभव होगा। विशेषकर आकाश से आया उल्कापिंड का ये टुकड़ा
जो भौतिक और दैवीय शक्ति की एक बड़ी परीक्षा है। अर्जुन यादव ने शांति और शालीनता से अपनी कलाई घुमाई। हालांकि 1000 फुट ऊंचे झरने का थपेड़ा सहते हुए उसे आसमान से गिरते उल्कापिंड को भी पकड़ना था और उसके दबाव की शक्ति को भी झेलना था। उसके दिल में भी आत्मविश्वास नहीं था। गिरते हुए उल्कापिंड को देखते हुए जो अधिक से अधिक भयानक होता जा रहा है, और अंतरिक्ष में छिपी संरक्षक आत्मा को देखते हुए मैं ये भी उत्सुक हूं कि अर्जुन यादव इससे कैसे निपटेगा। वह पहले की तरह निश्चिंत और उदासीन नहीं रह सकता था, अन्यथा वह संरक्षक आत्मा का चेहरा कहाँ रखता। उन सभी ने कठिनाई को चरम पर पहुंचा दिया और उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया और आंगन में टहलते हुए इसे हल करना आसान था। युवा स्वामी खतरनाक है। इतना शक्तिशाली उल्कापिंड उग्र अंतरिक्ष में संचित अनंत ऊर्जा के साथ युवा स्वामी शायद इसका विरोध करने में सक्षम नहीं होंगे। और तो और युवा स्वामी अभी भी 1000 फुट ऊंचे झरने के पानी में डूबे हुए हैं और पानी के रास्ते की दिव्य शक्ति धुंधली सी दिखाई दे रही है और कठिनाई बढ़ गई है। ये दृश्य देखकर यादव परिवार के कई युवा शिष्यों में अनिश्चितता और चिंता उत्पन्न हो गई। लेकिन आखिरकार ये चिंताजनक ही है। युवा मालिक की ताकत को देखते हुए अगर वह अपनी पूरी ताकत लगा दे तो भी वह विरोध नहीं कर पाएगा। 3 वर्ष की आयु में क्यूई और रक्त के चरम पर वह एक ही मुक्का से 300 मिलियन कैटीज की अलौकिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। अब वह 5 साल का है और अभी अभी बेड़ियों के तीसरे स्तर तक पहुंचा है, इसलिए उसकी ताकत अतुलनीय है। और प्रकाश यादव ने उस दिन उल्कापिंड को गिरते देखा, अपनी मुट्ठी भींची और फिर छोड़ दी। उनके पास वज्र जैसा दिव्य शरीर है। उनका भौतिक शरीर अत्यंत शक्तिशाली है। भले ही वे अपने भौतिक शरीर से सबसे शक्तिशाली न हो, फिर भी वे बाहरी ऋषियों मुनियों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं और शारीरिक कौशल के मामले में उन्हें परास्त कर सकते हैं। लेकिन वह ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि आकाश से गिरने वाले उल्कापिंड के सामने वह भी निश्चित रूप से मांस के पेस्ट में बदल जाएगा और उसमें प्रतिरोध करने की थोड़ी सी भी शक्ति नहीं होगी। फिर उन्होंने अपना ध्यान अर्जुन यादव पर केंद्रित किया। यद्यपि परिवार में यह अफवाह थी कि युवा स्वामी नश्वर है, फिर भी उसे हमेशा लगता था कि चीजें इतनी सरल नहीं थीं। अर्जुन यादव ने अपनी आंखें उठाईं और बिना किसी घबराहट के उल्कापिंड को अपने करीब आते देखा। फिर वह सीधे खड़े हो गए। युवा शरीर को 1000 फुट ऊंचे झरने से धोया जा रहा था, लेकिन वास्तव में यह अराजक शरीर में लगातार ऊर्जा को रूपांतरित कर रहा था। अराजकता, सक्रिय हो जाओ, अर्जुन यादव ने धीमी आवाज में कहा। अचानक शरीर के बाहर विभिन्न प्राचीन रून प्रतिबिंबित हुए, जैसे कि प्राचीन इरादे। पवित्र सांस निकली जिसने लोगों को भयभीत कर दिया। आंखों में अराजकता की आभा उभरती है और रून प्रवाहित होते हैं, ठीक सूर्य की तरह। वह गोल मटोल छोटा हाथ आकाश और पृथ्वी को खोलने में सक्षम प्रतीत हो रहा था। अराजक शरीर की शक्ति उत्तेजित हुई तथा फीनिक्स ब्रेसर के शरीर के साथ विलय के साथ इस क्षण में प्रस्फुटित होने वाली भौतिक शरीर की शक्ति रूढ़िवादी रूप से अनुमानित कम से कम 600 मिलियन कैटीज। बूम बूम बूम, उल्कापिंड नीचे गिरा और अर्जुन यादव बिल्कुल भी नहीं डरे। उन्होंने उसे दोनों हाथों से उठा लिया, मानो सुनामी आ गई हो और अंतरिक्ष सफेद कागज की तरह बेतहाशा हिल गया। और उस स्थान पर ऊर्जा प्रकाश तरंगें अचानक फूट पड़ीं, पूरे अंतरिक्ष में फैल गईं, दुनिया में चमक उठी, जिससे हर कोई अपनी आंखें खोलने में असमर्थ हो गया। बाहरी दुनिया में भी यादव परिवार के बच्चे जो आकाश से देख रहे थे ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। करीब से देखने की हिम्मत नहीं हुई, शक्ति बहुत भयानक थी। जब प्रकाश लुप्त हो गया तो प्रकाश यादव और अन्य लोगों ने जल्दी से आकाश की ओर देखा, ये जानने के लिए कि क्या युवा मास्टर ने सफलतापूर्वक खेल तोड़ दिया या आकाश से उल्कापिंड द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया और दुर्भाग्य से खेल से बाहर कर दिया गया। अरे, युवा मास्टर ने उड़ती चट्टानों और विशाल झरनों की परीक्षा को झेल लिया है। एक शिष्य चिल्लाया और डर के मारे पीछे हट गया। अभी जो दृश्य है उसमें यह मत कहिए कि उल्कापिंड की दिव्य शक्ति को सहन करना था। यदि वह मैदान पर होता तो शायद वह इसके बाद की स्थिति को झेल भी नहीं पाता और बह जाता। अंतरिक्ष में अर्जुन यादव का युवा शरीर अछूता था, एक चमकदार चमक के साथ, और उसकी बड़ी आंखें टिमटिमा रही थीं, जिससे लोगों को प्यार और दया आ रही थी। जहां तक आकाश से गिरने वाले उल्कापिंड और 1000 फुट ऊंचे झरने का सवाल है, वे सभी गायब हो गए। अर्जुन यादव ने चुनौतियों का पहला स्तर सफलतापूर्वक पार कर लिया।
और आसपास से निकलने वाली आभा बंधन क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग से संबंधित नहीं है। भौतिक शरीर को कठोरता से ढोते हुए अद्वितीय दिव्य शक्ति के साथ उन्होंने अपने अंदर संग्रहित ऊर्जा को मुक्त किया और सफलतापूर्वक क्षेत्र को तोड़ दिया। बंधन क्षेत्र के तीसरे स्तर से सीधे बंधन क्षेत्र के 5वें स्तर तक। 2 छोटे क्षेत्रों को फिर से तोड़ो। बाहरी दुनिया से देख रहे लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वे सपना देख रहे हों। जब युवा गुरु पहली बार तियानलोंग पैगोडा आए तो वे केवल 6ठे स्वर्ग में ही जागे होंगे। कितना समय बीत गया। आधे दिन से भी कम समय में बंधन क्षेत्र का 5वां स्तर प्राप्त कर लिया गया है और दूसरी बाधा अभी खत्म नहीं हुई है। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके लिए नरक का स्तर, जो स्वर्ग से मिलने वाली सजा के समान है, युवा स्वामी के लिए विशेष रूप से बनाया गया एक क्षेत्र भंजक है? और अंतरिक्ष में एक और आवाज गूंजी, पहली चुनौती पार करने के लिए बधाई युवा मास्टर। अगला चुनौती का दूसरा स्तर होगा, समुद्र को पकड़ने के लिए पहाड़ पर चढ़ो। क्या आप आगे भी आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप अंततः चुनौती देने के लिए दूसरी मंजिल पर पहुंच गए हैं? चलो आज शुरू करते हैं। मैं तियानलोंग पैगोडा की 3 प्रमुख बाधाओं को तोड़ने जा रहा हूं। अर्जुन यादव का युवा शरीर मौके पर सीधा खड़ा था, साहसिक शब्द बोल रहा था। उसका कद राजसी था, अराजकता के माहौल से घिरा हुआ, इसे और भी पवित्र बना रहा था। बाहरी दुनिया के छोटे बच्चे इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन यादव अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है, बार बार उनकी समझ को तोड़ रहा है। आधे दिन से भी कम समय में वह जागृत अवस्था के 6ठे स्तर से सीधे जंजीर अवस्था के 5वें स्तर पर पहुंच गया। ऐसी अभूतपूर्व गति पहले कभी नहीं देखी गई। युवा मास्टर चुनौती जारी रखने का निर्णय लेता है। स्वाभाविक रूप से उसके पास इसके अपने कारण हैं और वह जीतने के लिए दृढ़ है। इस समय अपने युवा स्वामी को स्तर तोड़ते हुए देखकर उनका खून खौल रहा था और वे कुछ खूंखार जानवरों को चुनकर उन्हें जमीन पर रगड़ना चाहते थे। यहाँ तक कि प्रकाश यादव जैसे अनुक्रम शिष्य की भी अर्जुन यादव के प्रति प्रशंसा इस समय चरम पर पहुंच गई है। जब से वह पैदा हुआ है, जिस क्षेत्र में वह पहुंचा है, जिस उम्र में वह पहुंचा है, उसने वर्तमान तियानजियाओ को पूरी तरह से कुचल दिया है और यहाँ तक कि प्राचीन तियानजियाओ भी बहुत पीछे छूट गया है, बहुत अधिक अंतर के साथ। यह अर्जुन यादव है। जिस क्षेत्र में वह पहुंच चुका है वहां उसका अजेय होना तय है। और अंतरिक्ष में स्तर की चुनौतियों की दूसरी परत खुलती है। अगर हम कहें कि उड़ता पत्थर झरना शारीरिक शरीर और शक्ति की परीक्षा है, पहाड़ को समुद्र तक ले जाने का उद्देश्य भौतिक शरीर को नष्ट करना है। इसे अब परीक्षा नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह विशेष रूप से उस सीमा को तोड़ना है जिसे व्यक्ति का भौतिक शरीर सहन कर सकता है और प्रयास कर सकता है। शीर्ष 10 अनुक्रमों के शिष्य विशाल उड़ते पत्थर के झरने से गुजरने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। समुद्र की ओर भागने की परीक्षा का सामना करने का कोई रास्ता नहीं है। सामान्य शिष्यों की तरह ही उनका भी सीधे सिर काट दिया जाएगा और उन्हें तियानलोंग पैगोडा से वापस ले जाया जाएगा। ये है तियानलोंग पैगोडा का खौफनाक मंजर। हालांकि छोटे स्तर केवल 3 हैं, हर स्तर की अपनी अलग अलग कठिनाइयां हैं। उन युवा नायकों के लिए दूसरा स्तर एक स्वाभाविक खतरा है। जहां तक दूसरे स्तर की बात है, हम केवल शीर्ष 3 सीड स्तर तियानजियाओ पर ही अपनी उम्मीदें लगा सकते हैं। और तीसरा स्तर बहुत रहस्यमय है और यह अफवाह है कि यह आत्मा और मन के लिए यातना है। शीर्ष 5 बीज स्तर की प्रतिभाएं आसानी से तीसरे स्तर पर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकीं और केवल दूसरे स्तर पर ही रुक सकीं। एकमात्र व्यक्ति जो तियानलोंग पैगोडा के सभी 3 स्तरों को आसानी से और शांति से पार कर सकता है, वह उस समय का भगवान सम्राट है। चुनौती की शुरुआत हुई। यह मूल पारिस्थितिक स्थान लेकिन एक पल में एक विशाल समुद्र में बदल गया और अर्जुन यादव को गहरे नीले महासागर में रखा गया। आपके पैरों के नीचे असीम समुद्र है और गहरे नीले पानी की लहरें, जिनके केंद्र में अर्जुन यादव हैं, अनगिनत जल तरंगे फैला रही हैं। जहां तक नजर जाती है वहां सभी प्रकार के समुद्री राक्षस हैं, जो समुद्र पर तैर रहे हैं और लहरें मार रहे हैं, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और सामंजस्य का दृश्य बना रहे हैं। अर्जुन यादव थोड़ा मुस्कुराया। ये सब तियानलोंग पैगोडा में एक कल्पना मात्र है और यह छोटी सी दुनिया भी तियानलोंग पैगोडा द्वारा स्थापित की गई है। आखिरकार ये केवल एक आभासी दृश्य है। चुनौती शुरू होती है।
शून्य में से एक आवाज निकली जो अंतरिक्ष में गूंज उठी। अर्जुन यादव ने अपने हाथ जोड़े, वह देखना चाहते हैं कि यह स्तर कितना कठिन है और यह उन्हें रोक सकता है। जब तक वह आगे बढ़ना चाहता है उसे कोई नहीं रोक सकता, देवता और राक्षस भी नहीं। सचमुच, जैसे ही आवाज आए आसमान में गड़गड़ाहट होने लगी, घने काले बादल छा गए और शहर पर काली घटाएं छा गईं। एक पल में ऐसा लगा जैसे प्रलय आ गया हो। अर्जुन यादव ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। इस तरह का दृश्य सड़ा हुआ है और यह एक डरावनी फिल्म नहीं है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया जाता है। लेवल की कठिनाई बढ़ाओगे तो और भी बढ़ जाएगी। अगर तुम्हें ये झंझटें लगानी है तो छोड़ो, चलो जल्दी से लेवल पार कर लेते हैं। दूसरे स्तर की तुलना में वह रहस्यमय तीसरे स्तर के बारे में अधिक उत्सुक है। इस स्तर पर शरीर और शक्ति का परीक्षण करने की तुलना में अगले स्तर पर आत्मा और मन का परीक्षण किया जाना चाहिए। दूरी पर वे समुद्री राक्षस जो पहले अटखेलियां कर रहे थे एक पल में गायब हो गए। उनकी जगह प्रचंड हवाएं और उग्र लहरें आ गईं जो पागलों की तरह बह रही थीं, मानो वे लोगों को मार डालेंगी। प्रचंड लहरें आसमान तक उठ रही थीं और कुछ द्वीप भी इससे अछूते नहीं थे और उनमें भी जलमार्ग की दिव्य शक्ति का अंश विद्यमान था जो निश्चित रूप से उसके लिए ही बना था। उसी क्षेत्र के बाकी प्रतिभाशाली लोग तो शायद एक लहर का भी सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये स्वयं की अधिकतम सहनशीलता सीमा के भीतर ही है। अर्जुन यादव को संदेह है कि तियानलोंग पैगोडा की संरक्षक आत्मा उसे निशाना बना रही है। जैसा कि सभी जानते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि देव सम्राट के पिता को उन पर भरोसा है और सीधे तौर पर कठिनाई बढ़ जाती है। रेनहुआन पेन, बाहर आओ। अर्जुन यादव ने अपना दाहिना हाथ फैलाया और मानव सम्राट का ब्रश उसकी हथेली पर प्रकट हुआ जो रूनों से अंकित था तथा एक हल्की चमक बिखेर रहा था। अर्जुन यादव ने एक हाथ में कलम पकड़ी हुई थी और हल्के हल्के चित्र बना रहे थे, लेकिन एक क्षण में ही उनके पैरों के नीचे एक कमल का मंच प्रकट हो गया जो एक छोटी नाव की तरह था जिस पर अर्जुन यादव समुद्र में तैरे बिना खड़े हो सकते थे। पूर्ण स्तरीय सुलेख और चित्रकला विधा के साथ वह जादुई ब्रश्मालियान की तरह है। वह सम्राट की कलम अपने हाथ में पकड़े हुए उसका आसानी से वर्णन कर सकता है और फिर उसे वास्तविकता से अलग करके उसका उपयोग कर सकता है। अर्जुन यादव के दृढ़ रहने के बाद ज्वार और अधिक हिंसक हो गया, मानो किसी समुद्री जानवर में बदलकर उसे निगलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अर्जुन यादव जल्दी में नहीं था और बेहद उदासीन था। युवा शरीर कमल के मंच पर खड़ा था जो असीम सागर की अशांत लहरों को झेल रहा था। शरीर के बाहर एक मंद चमक टिमटिमा रही थी और अराजकता का दिव्य प्रकाश ऊपर उठ रहा था और मार्ग की शक्ति और कानून की दिव्य शक्ति एक दूसरे के पूरक और एक दूसरे के साथ गुंथी हुई थी। प्राचीन ब्रांड चमक रहा था। अर्जुन यादव उदासीन थे, उनकी उज्ज्वल पुतलियां शांत थीं और कोई लहर नहीं पैदा कर रही थीं, बिल्कुल भी 5 साल के बच्चे की तरह नहीं। इसके विपरीत ये सभी प्रकार की चीजों का अनुभव करने, देवताओं की महान शक्ति पर हंसने और दुनिया के उतार चढ़ाव को देखने जैसा है। क्या यह इतना ही कठिन है? अरे, इतनी तेज लहरों के बावजूद पानी की एक बूंद भी मेरे कपड़ों को भिगो नहीं पाए। चुनौतियों के बारे में बात करना मुश्किल नहीं है, ये तो अपने गर्म पानी के झरने में स्नान करने जितना भी आरामदायक नहीं है। अर्जुन यादव अपने हाथ पीछे करके खड़े हो गए और बहुत शांत भाव से, शांत आंखों से बोले। वे सभी उच्च कठिनाई स्तर की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन परिणाम ने उन्हें बहुत निराश किया। ऐसा लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि तियानलोंग टॉवर के स्तर के बारे में मेरी अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं। और शून्य में स्थित संरक्षक आत्मा ने तिरस्कार के साथ कहा, अच्छा प्रदर्शन अभी आना बाकी है। युवा मालिक सचमुच आत्मविश्वास से भरा हुआ है, लेकिन उसके पास पूंजी भी है। प्रकाश यादव ने अपनी मुट्ठी भींच ली। ऐसा लग रहा था कि युवा मास्टर आसानी से चुनौती के इस दूसरे स्तर को पार कर लेंगे। और अर्जुन यादव का युवा शरीर अभी भी हवा और लहरों से प्रताड़ित हो रहा था। अंतहीन अशांत नीले समुद्र की लहरें बार बार गरजती थीं, एक प्राचीन विशालकाय जानवर की तरह आकाश और पृथ्वी को निगलते हुए। ये बेहद भयानक था। बूम! सुनामी तेजी से बढ़ रही थी और उसकी गति भयावह थी। आसमान में गरज और बिजली भी चमक रही थी। नीली सफ़ेद बिजली बादलों और धुंध के बीच बहुत तेज गति से फैल रही थी, जिससे साफ साफ देखना मुश्किल हो रहा था।
वहाँ अनगिनत तूफान भी हैं जो समुद्र के पानी को बवंडर में बदल देते हैं, नीले समुद्र पर प्रलय के दृश्य की तरह उत्पात मचाते हैं। और अर्जुन यादव जल्दी में नहीं थे, कमल के मंच पर दृढ़ता से खड़े थे, एक पहाड़ की तरह स्थिर। हालांकि प्राचीन आकाश में अचानक एक प्राचीन पर्वत प्रकट हुआ जो मानो दुनिया की हर चीज को दबा सकता था। वह अत्यंत विशाल था, ब्रह्मांड के तारों के बीच लटका हुआ था और एक बार गिर जाने पर उसकी शक्ति अकल्पनीय हो जाती। ऐसा लगता है ये पहाड़ को उठाकर समुद्र तक ले जाने का असली तरीका है। अर्जुन यादव ने हल्की सी मुस्कान दी और लहरों के थपेड़ों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और ऊपर देखा, उनकी आंखें चमक रही थीं। ये प्राचीन पर्वत अत्यंत विशाल है, तारों भरे आकाश के ऊपर एक छोटे तारे की तरह लटका हुआ है। यह अर्जुन यादव के लिए वास्तव में बहुत बड़ा है, जो केवल 5 वर्ष का है। इसके सामने इसे चींटी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहां लटकने मात्र से ही लोगों को आसमान से दबाव का एहसास होता है, मानो वे अगले ही पल जमीन पर गिर जाएंगे और चूर्ण चूर्ण हो जाएंगे। ये दृश्य देखकर बाहर खड़े युवा शिष्यों की सांस रुक गई, मानो उनका दम घुटने वाला हो। प्राचीन पर्वत तारों भरे आकाश और आकाश के ऊपर लटका हुआ है। यह अतुलनीय रूप से विशाल है, बहुत विशाल है। ये चुनौतीपूर्ण है और प्रतिरोध का कोई विचार नहीं है। ये कल्पना करना कठिन है कि यदि इतना विशाल पर्वत कुचल दिया जाए तो उसे रोकने के लिए किस प्रकार की भौतिक और दैवीय शक्ति की आवश्यकता होगी। यद्यपि तियानलोंग पैगोडा में सभी परीक्षणों की कठिनाई को चुनौती देने वाले के क्षेत्र के अनुसार समायोजित किया जाता है, लेकिन बंधनों के क्षेत्र में चुनौती देने वाले की यही तो कठिनाई है। यहाँ तक कि उन्हें भी लगता है कि यह अपमानजनक है, यहाँ तक कि प्रबुद्ध अवस्था में भिक्षु भी एक पल में चूर्ण में बदल जाएंगे। इसके अलावा प्राचीन पर्वतों से स्वर्ग और पृथ्वी के दबाव को सहन करते हुए उसे नीले समुद्र की व्यापक लहरों का विरोध करने के लिए अपने भौतिक शरीर का भी उपयोग करना पड़ा। पहाड़ पर चढ़कर समुद्र पार करने की क्षमता, ये प्रतिष्ठा अच्छी तरह से योग्य है। प्रकाश यादव ने ये गारंटी देने का साहस किया कि यदि वह स्वयं इसमें प्रवेश करेंगे तो यह संभव होगा। प्राचीन पर्वतों के आभास की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल नीले समुद्र का फैलाव ही वह सहन नहीं कर सकता। यदि वज्र दिव्य शरीर सक्रिय भी हो जाए तो भी कोई प्रतिरोध नहीं होता तथा वह उग्र तरंगों से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसके बाद सभी ने बातचीत बंद कर दी और तियानलोंग पैगोडा के बाहर लगे प्रक्षेपण को देखना जारी रखा। अब वे युवा स्वामी की ताकत पर अटकलें लगाने की हिम्मत नहीं करते। ये छोटा पूर्वज हर दिन जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो वह बस लेटना, जीवन का आनंद लेना और नमकीन मछली बनना जानता है। कभी सोचा नहीं था अगर आप कोई कदम नहीं उठाएंगे तो भी काफी होगा, एक बार कदम उठाएंगे तो आसमान को झटका लगेगा। ये पता चला युवा स्वामी के लिए दायरे से बाहर निकलना वास्तव में केवल हाथ उठाने की बात है, जो खाने पीने से कहीं अधिक आसान है। और अंतरिक्ष में प्रचंड लहरों के प्रहार को सहन करते हुए अर्जुन यादव आकाश की ओर देखते हुए प्राचीन पर्वत के गिरने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पहले उड़ते पत्थर के विशाल झरने में आकाश से गिरने वाले उल्कापिंड से अलग, ये प्राचीन देवता इसे शारीरिक शक्ति से नहीं तोड़ सकता है, बल्कि इसे पकड़ना है और अपनी दिव्य शक्ति से इसे सहन करना है। यदि आप इसे सहन नहीं कर सकते तो आपको सीधे मांस के लोफ में कुचल दिया जाएगा और आपको समाप्त कर दिया जाएगा। पहाड़ की राजसी शक्ति को सहन करते हुए उन्हें समुद्र की प्रचंड लहरों के प्रहार को झेलने के लिए अपने भौतिक शरीर का भी उपयोग करना पड़ा। लेकिन अर्जुन यादव बिना किसी दबाव के शांत और उदासीन थे। ऐसी स्थिति का सामना करने पर यहाँ तक कि अजय जियोन फिजिक, अमर फिजिक, सेलेस्टियल फिजिक, टाइकान गोवलॉड फिजिक आदि भी विरोध नहीं कर सकते हैं और सीधे अलग हो जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे। अफसोस की बात है वह एक महान अराजक शरीर है और उसका भौतिक शरीर बहुत समय से अविनाशी और अमर है। जब तक उसके पास पर्याप्त साधना है वह रक्त की एक बूंद से आसानी से पुनर्जन्म ले सकता है। और आकाश के ऊपर स्थित प्राचीन पर्वत अचानक नीचे गिर गया। इसकी शक्ति भयानक और दम घुटने वाली थी और गिरते समय इसने एक असीम तूफान को जन्म दिया। और आकाश के ऊपर गरजने वाले बादल पूरे आकाश में हैं और अनंत गड़गड़ाहट और बिजली टिमटिमा रही है, मानो उन्हें किसी प्रकार से बुलाया गया हो। गड़गड़ाहट और बिजली उस विशाल पर्वत पर प्रहार करती है जो एक छोटे तारे की तरह दिखता है, जो गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति से घिरा हुआ है और नीचे की ओर प्रहार करता है।
अर्जुन यादव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। त्यानलोंग पैगोडा को भेदने के बाद जब वह बाहर जाएगा तो उसे इस संरक्षक आत्मा को ढूंढना होगा ताकि वह हिसाब चुकता कर सके। जाहिर है कि वह खुद को निशाना बना रहा था। पहाड़ों को उठाकर समुद्र की ओर दौड़ना भौतिक शरीर और दैवीय शक्ति की परीक्षा है, और आप इसके लिए जादू टोना भी करते हैं। मुझे डर है कि मैं इसे सहन कर पाऊंगा, है ना? लेकिन अर्जुन यादव जरा भी नहीं घबराए। उन्होंने बस अपनी भुजाएं फैलाईं और उन्हें ऊपर की ओर सहारा दिया। अनंत दिव्य शक्ति से घिरे उनकी छाती से हजारों अमर ज्योतियां प्रस्फुटित हुईं, जो उनकी दिव्य शक्ति को बढ़ाने के लिए उनके भौतिक शरीर में प्रवाहित हो रही थीं। और दोहरी पुतलियां भी चुपचाप सक्रिय हो गईं। दुनिया में कुछ भी उसकी आंखों के विश्लेषण से बच नहीं सका। सब कुछ सैकड़ों बार धीमा हो गया। गिरते हुए पहाड़ और जादुई गड़गड़ाहट दोनों में शक्ति मिश्रित थी, और वे उसकी जिज्ञासु निगाहों से बच नहीं सके। त्यानलोंग पैगोडा को तोड़ना बेशक व्यर्थ नहीं हो सकता। यदि ये केवल क्षेत्र में सुधार लाने के लिए है तो ये थोड़ा घिसी पिटी बात है। बस इस अवसर का उपयोग करके 3 सर्वोच्च शारीरिक संरचनाओं दाचेंग कैसफिजिक, इमोर्टल बोन और डबल आइस को और अधिक मिश्रित करें, जिससे इसका उपयोग करना आसान हो जाएगा। सिस्टम, मैं आपके छोटे विचारों पर प्रहार करने में बहुत शर्मिंदा हूँ। ये स्पष्ट है कि आप चाहते हैं कि इन 3 शरीरों में दुश्मनों के खिलाफ स्वतंत्र रूप से बचाव करने की क्षमता हो, ताकि आप भविष्य में सपाट लेट सकें। हालांकि ये सिर्फ सिस्टम की आंतरिक शिकायतें हैं, और अब वह सिर्फ तरबूज खाने वाली भीड़ है। विशालकाय पर्वत नीचे गिर गया, इतना विशाल कि गिरते समय आसपास का समुद्री क्षेत्र उसकी शक्ति को सहन नहीं कर सका और तुरंत जल वाष्प में बदल गया। पानी की लहरें तेजी से उठीं और एक क्षण में निर्वात क्षेत्र का निर्माण हो गया, जो अत्यंत भयावह था। बाहर खड़े लोगों की आंखें कांप रही थीं और वे डर के मारे पीछे हट गए। ये कल्पना करना कठिन है कि मेरे युवा स्वामी ने इसे कैसे सहन किया। यदि वे होते तो वे तुरंत पेशाब करने से डरते और उनमें विरोध करने का साहस भी नहीं होता। और हर कोई एकाग्रचित होकर अपनी आंखें पूरी तरह खोलकर प्रक्षेपण के माध्यम से युवा गुरु का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। मैं नहीं चाहता कि युवा मास्टर को इस तरह से समाप्त कर दिया जाए। लेकिन इसी समय एक आवाज गूंजी, जिसने यादव परिवार के कई बच्चों को आश्वस्त किया। क्या बस इतना ही है? ये तो गुदगुदी करने के लिए भी काफी नहीं है। अतुलनीय रूप से विशाल पर्वत श्रृंखला के नीचे अर्जुन यादव की आकृति अचानक सीधी खड़ी हो गई। क्या ये हो सकता है कि युवा स्वामी ने कड़ी मेहनत की और सफल हुए? कुछ शिष्यों ने ये सोचकर प्रश्न पूछे कि युवा गुरु पहाड़ की चढ़ाई से सफलतापूर्वक बच गए हैं, इसलिए उन्होंने जल्दी से चारों ओर देखा। अरे देखो, क्या वह युवा मास्टर है? पता चला कि अंतरिक्ष में ज्वार अभी भी प्रचंड था। अर्जुन यादव को फाड़ने की इच्छा से ज्वार बह गया, पानी के रास्ते की दिव्य शक्ति को इकट्ठा किया। और अर्जुन यादव कमल के मंच पर मजबूती से खड़े थे, जो उस कठिन समर्थन से अलग था जिसकी सभी ने कल्पना की थी। अर्जुन यादव ने एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार किया, लेकिन अपने दाहिने हाथ को थोड़ा ऊपर उठाया और एक हाथ से उसे सहारा दिया। नहीं, हाथ नहीं, यह एक उंगली है। अर्जुन यादव ने अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली से उस विशाल प्राचीन पर्वत को मजबूती से पकड़ लिया। उस युवा शरीर ने उस तारे जैसे विशाल पर्वत के साथ एक तीव्र विपरीतता बना दी थी, जो बेहद मजेदार थी। हालांकि ये दृश्य सभी की नज़रों में उतर गया और यह चौंकाने वाला था, और इसने लोगों को एक बड़ा दृश्य झटका दिया, अविश्वसनीय और बहुत भयानक। युवा स्वामी की शक्ति को अब शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। यह मानव रूप में एक भयंकर जानवर है, और आकाश भी भयंकर है। यह विशाल प्राचीन पर्वत ही तुम्हें और मुझे कुचलकर मांस का टुकड़ा बनाने के लिए पर्याप्त है। युवा स्वामी इसे केवल एक उंगली से उठा सकते हैं। समान आयु वर्ग में एक देव सम्राट भी युवा स्वामी को नहीं पकड़ सकता। मेरे शाश्वत यादव परिवार, ये सच है, एक पीढ़ी दूसरी से अधिक शक्तिशाली है। उन युवा शिष्यों का तो कहना ही क्या, जो बाहरी दुनिया से युद्ध देख रहे थे, यहाँ तक कि त्यानलोंग पैगोडा की संरक्षक आत्माएं भी, जो शून्य में छिपी हुई थीं, सभी ने अपनी आंखें फाड़कर देखा, लगभग चिल्ला उठीं, अपने शरीर प्रकट किए और जल्दी से उन्हें अपने हाथों से ढक लिया। मेरे दिल में सदमे की भावना लंबे समय तक रही। पहले अर्जुन यादव की सर्वोच्च प्रतिभा को सिर्फ वही पहचान सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक अद्वितीय प्रतिभा था जिसने यादव परिवार के सारे अहंकार को पार कर लिया था। लेकिन अब
मुझे अपना विचार बदलना होगा। प्राचीन काल से लेकर आज तक लगभग कोई भी ऐसा अहंकारी नहीं है जो इस स्तर को प्राप्त कर सके। उन्होंने जो देखा है वह अद्वितीय है। मेरे मन में भी पश्चाताप का भाव है। मैंने देव सम्राट की बात मानकर सीधे कठिनाई बढ़ा दी। क्या मैंने अनजाने में एक असीम सिद्धि वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति का अपमान नहीं कर दिया? बाद में स्तर पार करने के बाद मुझे उसके पास जाकर उससे माफ़ी मांगनी होगी, अन्यथा आपसे नफरत की जाएगी और भविष्य में आपका जीवन कभी भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन तियानलोंग पैगोडा की 3 चौकियों को पार करने के बाद एक बड़ा पुरस्कार मिलेगा। उस समय मैं पुरस्कार के अवसर का उपयोग युवा मास्टर के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए कर सकता हूँ। जब वह इसके बारे में सोच रहा था तो उसकी आंखें धीरे धीरे घूम गईं। लेकिन अंतरिक्ष में चीजें अभी खत्म नहीं हुई हैं। अर्जुन यादव के शरीर में ऊर्जा एक प्रचंड धारा की तरह उमड़ पड़ी, जो अराजकता स्वर्गीय सम्राट कला के निर्देशानुसार टूट रही थी। उग्र समुद्र द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने और प्राचीन पहाड़ों द्वारा उत्पीड़ित किए जाने के बाद इस बार रूपांतरित ऊर्जा पहले स्तर को पार करने की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत है। अर्जुन यादव की आंखों से एक तेज चमक निकली जो आकाश को भेदती हुई, असीम काले बादलों को भेदती हुई निकल गई और उनकी सांसें कंपन के साथ उन्हें तितर बितर करने लगीं। अर्जुन यादव का पूरा शरीर एक छोटे से सूरज में तब्दील हो गया था जो आसमान में चमक रहा था। एक धमाके के साथ अर्जुन यादव ने फिर से बाजी मार ली। उससे अधिक कुछ नहीं। बंधन दायरे 6 स्वर्ग, बंधन क्षेत्र का 7वां स्वर्ग, ज्ञानोदय क्षेत्र का प्रथम स्तर। लगातार 5 क्षेत्रों को तोड़कर कैलिंग तक पहुँचे। खंड 3।